नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, विधान परिषद में भी जल्द लागू करें ये विधान। विधानसभा में ये विधान लागू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब विधान परिषद में भी ये विधान लागू किया जाए। इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। इसके अलावा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए ई अधियाचन से नियुक्तियों और लैंड रिकॉर्ड को रजिस्ट्री विभाग से जोड़ने की व्यवस्था भी करें। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरुवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की गतिविधियों के संबंध में बैठकें हुई। प्रस्तुतिकरण देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि आम जन को शासन की सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने में एनआईसी का सराहनीय योगदान रहा है। जन सुनवाई पोर्टल, IGRS, मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल, एंट्री भूमाफिया, एंट्री माफिया पोर्टल, मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली जैसे तकनीकी प्रयासों ने शासन तक आम जन की सीधी पहुंच सुलभ कराई है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, प्रोटोकॉल पोर्टल जैसी सेवाओं से शासन की कार्यप्रणाली सरल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, 16 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने में लाए तेजी, मिलेगा हर गरीब को इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई के मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को पूरा करने के काम में तेजी लाई है। ऐसे 16 जिले जहां पर सरकारी या प्राइवेट एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनके जिले में ही मिले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में जिन 16 जिले में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं, उनमें महाराजगंज और संभल में निजी संस्था को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। बाकी 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 21 से अधिक आवेदन आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बाकी जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए काम में तेजी लाएगा। महाराजगंज और संभल के अलावा जिन जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं, उनमें बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, श्रावस्ती, रामपुर, संत कबीर नगर और शामली शामिल है। यूपी में विरोध के बीच सीएम योगी ने दिया अग्निवीर के लिए नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन। अग्निपथ योजना के विरोध में गुरुवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि योजना के तहत 4 साल तक सशस्त्र बलों के लिए काम करने वालों को पुलिस और अन्य विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकांश अग्निवीर 4 साल के अंत में बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बैच का केवल 20% ही बलों में रखा जाएगा। की चर्चा पर सीएम ने युवाओं से अपील की है कि किसी की भी बातों में न आए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना आपके जीवन को एक नया आयाम प्रदान करेगी और साथ ही आपके जीवन में एक सुनहरा अध्याय खोलेगी। किसी के बहकावे में न आए। अग्निवीर मां भारती की सेवा के लिए, देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निशामकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बुधवार की रात सीएम ने घोषणा की थी कि यूपी में पुलिस भर्तियों और अन्य विभागों में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिजली कनेक्शन लेने का है विचार, योगी सरकार देने जा रही है बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की मंशा के अनुरूप अब राज्य में लोगों को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैंप लगाकर बिजली का कनेक्शन दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। उपभोक्ता इन कैंपों में आवेदन कर तत्काल बिजली का कनेक्शन पा सकेंगे। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन M देवराज ने प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबंध निर्देशकों को इसके लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 किलोवाट तक के घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शन पर प्रतिपूर्ति धनराशि कनेक्शन दिए जाने के समय नहीं ली जाएगी। ये धनराशि आगामी 6 मासिक बिलों में समान रूप में जोड़ी जाएगी। MOU के अनुसार कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें। कॉम्बिंग, मॉर्निंग, रेड संयोजन, विच्छेदन एवं कटिया हटाओ अभियान के दौरान नए कनेक्शन दिए जाने का प्रचार प्रसार किया जाए। गांव के साथ ही उपकेंद्रों पर कैंप लगाकर लोगों से कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएं। यूपी को देश की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश को देश की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय निवेश स्थान के रूप में उभरा है।
राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 10 लाख करोड़ रुपए नए निवेश आकर्षित करने का है। अधिकारियों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास और जन कल्याण की स्कीमों के लिए बजट बढ़ाया गया है। साथ ही सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक से प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को लखनऊ में एक समारोह में इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उन्होंने संबंधित विभागों को उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बातचीत का माध्यम खुला रखने का निर्देश दिया ताकि उनके प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जा सके। मछुआरों पर मेहरबान योगी सरकार, नई नाव खरीदने पर मिलेगी 40% सब्सिडी। जब योगी ने नदी किनारे रहने वाले मछुआरों को स्थायी आजीविका प्रदान करने की बड़ी पहल की है। सरकार निषाद राज नाव सब्सिडी योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की नई नाव खरीद पर मछुआरों को 40% की सब्सिडी देने जा रही है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में मछुआरा समुदाय से किए गए वादे को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। मछुआरों को सब्सिडी का दावा करने के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए कहा है। सरकार ने यूपी में मछुआरों के उत्थान के लिए प्रयासों को तेजी से शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह से वित्त घोषित इस योजना से मछली निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बजट 2022-23 में निषाद राज नाव सब्सिडी योजना के लिए 2 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है, जो मुख्य रूप से मछुआ समुदाय की 17 उपजातियों के लिए है। इनमें केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप, रायकवार, तुराहा, माझी, गौंड, कहार, बाथम और बोधिया है। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट आने जिलों में बड़ी संख्या में मछुआरे हैं जो नदी पर निर्भर हैं। यूपी में आज भी बारिश के आसार, इन जिलों में गरज के साथ बरसेंगे बादल। यूपी के ज्यादातर जिलों में आसमान में बादल छाने की वजह से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम के बदले मिजाज के ही परिणाम है कि तापमान में गिरावट आई है और पिछले 2 दिनों से लू नहीं चली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अगले 5 दिनों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 88 दर्ज किया गया है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहाँ मौसम लखनऊ जैसा ही रहने वाला है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में 39 है। लखनऊ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 82 नए पॉजिटिव केस, इस इलाके में सबसे ज्यादा मरीज। कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को 82 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 480 के पार पहुंच गया। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अलीगंज के आसपास है। यहाँ 19 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक मौजूदा समय में इस इलाके में 50 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। इंद्रनगर व सिल्वर जुबली में 11 लोग वायरस की चपेट में हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में संक्रमितों के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्राइवेट अस्पताल दूसरी बीमारी से पीड़ित यदि संक्रमित पाया जाता है तो उसे अपने यहाँ भर्ती कर इलाज मुहैया कराएं, जबरन डिस्चार्ज ना करें। आयुर्वेद छात्रों के लिए 4,500 रुपए बढ़ा इंटर्नशिप भत्ता, जाने कितना मिलेगा टोटल। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कॉलेज में बीओएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अब हर महीने 12,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। इसका आदेश जारी हो गया है। इसी साल से यह व्यवस्था लागू होगी। यूपी में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। इनमें हर साल करीब 350 छात्र बीओएस की डिग्री लेकर निकल रहे हैं। 5.5 साल आयुर्वेद की पढ़ाई के दौरान अंतिम वर्ष छात्रों को इंटर्नशिप करनी होती है। इसे पूरा करने के बाद ही छात्रों को डिग्री दी जाती है। इसके बदले छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पहले आयुर्वेदिक छात्रों को 1980, आपको बता दें, पहले आयुर्वेदिक छात्रों को 1,980 रुपए हर महीने इंटर्नशिप भत्ता प्रदान किया जाता था। 2011 में भत्ते में इजाफा किया गया। शासन ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया। अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह ने सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को आदेश भेज दिया है। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 21,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर
रहने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 18 जून को पावागढ़ में पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वह वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लेंगे और वहां 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह वन विरासत का भी दौरा करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि गुजरात गौरव अभियान में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के 357 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर मदार खंड का राष्ट्र को समर्पण, 166 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद बोटाद खंड का आवाज परिवर्तन, 81 किलोमीटर लंबे पालनपुर मीठा खंड का विद्युतीकरण और अन्य शामिल है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।